नमस्कार बच्चों। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं आपके लेसन नंबर 10 के लास्ट पार्ट की बात करेंगे, जो आपके 13वां पार्ट रहेगा। प्यारे बच्चों, कल वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां बताई थी, जिसमें हमने 6 स्थितियों की बात की थी। अनंत पर बिंब, 2f1 से परे, 2f1 पर, f1 तथा 2f1 के बीच, फोकस f1 पर और फोकस f1 तथा प्रकाशिक बिंदु O पर। आज जो हम बात करेंगे, आपका ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। प्यारे बच्चों, हमने बात की थी कल उत्तल की, आज हम कर रहे हैं अवतल की। सबसे पहले तो दिमाग में आ जाना चाहिए अवतल लेते ही कि अवतल जो होते हैं वो बीच में से पतले होते हैं और किनारों से क्या होते हैं, मोटे होते हैं। किनारों से क्या होते हैं, मोटे होते हैं। कहने का मतलब उनकी जो आकृति होती है वो इस प्रकार की होती है। ये इस प्रकार की आकृति वाले जो थे वो क्या थे, अवतल लेंस थे। प्यारे बच्चों, बात करते हैं अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब दो स्थितियां आपके दी हुई हैं, दोनों की हम लोग बात करेंगे। पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन में हम पढ़ेंगे 1 नंबर में कि यदि बिंब जो है वो यदि अनंत पर हो, बिंब कहाँ हो, यदि अनंत पर हो, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, मैं आपको किरण चित्र भी बताऊंगा, एक बार लिख देते हैं क्योंकि ये कंडीशन आपको याद रखनी बहुत आवश्यक है। तो बनने वाला प्रतिबिंब है वो हमेशा ही फोकस f1 पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस f1 पर बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब होगा ये अत्यधिक छोटा होगा। क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा। इसके अलावा बिंदु आकार का दिखेगा और ये आभासी एवं सीधा होगा। आभासी एवं कैसा होगा, सीधा होगा। तो ये कंडीशन तो आपको याद रखनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं किरण आरेख की, तो वो किस प्रकार से बनेगा। तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ। ये अवतल दर्पण बना लिया, अवतल लेंस बना लिया, और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। बात करते हैं, क्या कहा मैंने, जब वस्तु अनंत पर हो, तो ये वस्तु अनंत पर थी, ये प्रकाश किरण आ रही है। तो देखिए, हमने अवतल लेंस के अंदर बात की थी, इसमें अपसारित होती हुई नजर आएंगी इस प्रकार से, पीछे अपसारित होती हुई नजर आएंगी। एक इधर से बना लेते हैं, एक किरण ये है मान लो, ठीक है, ये यहाँ पे मिली। ये क्या है, f1, ये क्या है, f1। इधर अगर बात करें तो ये इस प्रकार से निकल जाएंगे। ठीक है, ये f1 है। तो हमेशा ही जब बिंब अगर अनंत पर होगा तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो हमेशा ही लेंस के आगे बनेगा। किस पे बनेगा, f1 पे बनेगा। कैसा होगा, आभासी एवं सीधा होगा। आभासी एवं कैसा होगा, सीधा होगा। कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। कंडीशन नंबर 2 में यदि बिंब को अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य रखा जाए, O के क्या रखा जाए, मध्य रखा जाए, तो बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो f1 तथा
इस प्रकाशिक बिंदु O के मध्य बनेगा। O के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा और उसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? आभासी एवं सीधा। ये दो ही कंडीशन आपकी दे रखी हैं अवतल लेंस द्वारा। पहली क्या थी? बिंब अनंत पर। यहाँ पे बिंब अनंत तथा प्रकाशिक के अंदर, मतलब अनंत तथा प्रकाशिक के अंदर, मतलब कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वो किस पे होगा? मुख्य एक्स पे होगा। और बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो इस F1 व इस प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनेगा। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैं बना देता हूँ। ये ले लिया और ये इसका मुख्य एक्स हो गया। हमने यहाँ पे मान लीजिए F1 लिख दिया, ठीक है? क्या लिख दिया? F1 लिख दिया। और यहाँ पे 2F1 लिख दिया। मैंने क्या कहा? F1 तथा अनंत प्रकाशीय केंद्र O, ये यहाँ लिख देता हूँ। प्रकाशीय केंद्र O व अनंत के बीच में मान लीजिए हमने यहाँ पे जो बिंब है उसको रखा, ठीक है? यहाँ पे इसको रखा। रखने के बाद में देखते हैं तो एक तो हम किरण लेते हैं ये, ठीक है? ये लेते हैं तो ये आपको बताइए किसको काटेगी? मुख्य फोकस बिंदु को काटेगी। किसको काटेगी? मुख्य फोकस बिंदु को काटेगी इस प्रकार से, और इस प्रकार से आगे अपसारित होती हुई नजर आती है, ठीक है? दूसरी किरण हम एक लेते हैं प्रकाश केंद्र वाली, जहां पर ये काटेगी। ध्यान से देखना कहाँ बनेगा। देखो ये ले ली एक, ठीक है? तो ये वापस इसी दिशा में आएगी, ये सबको पता है, ठीक है? अब जहां पर ये दोनों मिले, जहां पर ये दोनों मिले, ये आपका क्या था? बी, और ये आपका बी डैश प्राप्त होगा। अब मैंने क्या कहा? बिंब जब अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र O के मध्य हो, अनंत इधर रहा, ये प्रकाशीय केंद्र O इनके मध्य है, तो बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो F1 तथा O के मध्य बनेगा। ये O रहा, ये F1 रहा, इनके मध्य ये जो प्रतिबिंब है आपका बना है। तो ये आपके क्या था? अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियां थी, दोनों मैंने आपको बता दी। इसके बाद में अगर बात करें तो गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी दे रखी है कि सभी दूरियां लेंसों के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। ये इसी ऊपर वाले डायग्राम में आपको बताता हूँ किस प्रकार से, यहाँ पे बताता हूँ। ये प्रकाशीय केंद्र O हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, ठीक है? देखिए चिन्ह परिपाटी में आप लोग देखिए, सभी दूरियां लेंसों के प्रकाशीय केंद्र से यहाँ से मापेंगे, चाहे इधर की मापो चाहे उधर की मापो। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा उत्तल लेंस की ऋणात्मक ली जाती है। हमेशा याद रखना, ये तो अवतल की बात कर रहे हैं और एक उत्तल, उत्तल इस प्रकार का था, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अवतल के अंदर जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक ली जाएगी। अवतल के अंदर फोकस दूरी वो है, वो क्या ली जाएगी? ऋणात्मक। क्या ली जाएगी? ऋणात्मक। फोकस दूरी क्या ली जाएगी? ऋणात्मक। लेकिन इसके अंदर हमेशा ही क्या ली जाएगी? धनात्मक। उत्तल के अंदर क्या ली जाएगी? धनात्मक। एक बात क्लियर। दूसरी बात अगर बात करें तो जो फोकस दूरी है, जैसे U, V, F, बिंब की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब ऊंचाई h मानक उचित चिन्हों के साथ रखने चाहिए। प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर धनात्मक। अगर इधर जाते हैं इससे, तो ये बात तो मेरी बताई हुई है, तो धनात्मक होंगी, ठीक है? और इधर जाते हैं तो क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। समझ में आ गया? नीचे की ओर आते हैं तो क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। नीचे की ओर क्या होती है? ऋणात्मक। और ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होती है? धनात्मक। तो ये बात तो हमने गोलीय दर्पणों के अंदर पढ़ ली थी, तो वहां पर भी यही बात थी। चिन्ह परिपाटी में केवल वहां पे दर्पण था, यहाँ पे क्या है? लेंस है। तो ये दोनों कंडीशन हो गई, चिन्ह परिपाटी हो गई। इसके बाद में आपके दे रखा है लेंस का, लेंस सूत्र तथा आवर्धन। तो ये और देख लीजिए, लेंस सूत्र तथा आवर्धन क्या होता है? लेंस सूत्र तथा
आवर्धन। कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा है, बस सिंपल सा टॉपिक है, आपको लेंस सूत्र याद रखना है। देखिए यदि लेंस के प्रकाशीय केंद्र, ये प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ आ जाइए, ये प्रकाशीय केंद्र है लेंस का, इस प्रकाशीय केंद्र से बिंदु दूरी u पर जो बिंब की दूरी है, मान लीजिए ये यहाँ पे हमने बिंब रखा, इसमें समझाता हूँ आपको, ये बिंब है, ठीक है, क्या था, बिंब। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये दूरी, इसको हम लोग किससे लिखेंगे, u से लिखेंगे, अर्थात यहाँ लिख देता हूँ बिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी v, तथा फोकस दूरी f, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होगा f, और ये यहाँ से यहाँ तक ये v, और फोकस दूरी क्या होगी f। तो अगर बात करें लेंस सूत्र की, तो लेंस फॉर्मूला क्या आएगा, लेंस फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इनको आप कैसे भी लिख सकते हो। अगर आपके पास बिंब की दूरी है, अगर आपके पास फोकस की दूरी है, तो आप प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हो। अगर आपके पास प्रतिबिंब की दूरी है, फोकस की दूरी है, तो आप बिंब की दूरी निकाल सकते हो। मतलब इन तीन में से आपको अगर दो प्रॉपर्टीज अगर दे रखी हैं, तो आप तीसरी प्रॉपर्टी को आराम से निकाल सकते हो। दो प्रॉपर्टी अगर आपको दे रखी हैं, तो तीसरी प्रॉपर्टी को आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। किसके माध्यम से, लेंस सूत्र के माध्यम से। आवर्धन की बात करें तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोलीय दर्पण की भांति उत्पन्न आवर्धन की भांति ही प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही बोलते हैं। जैसे हमने दर्पण में निकाला था m बराबर क्या निकाला था, h'/h, तो वही आवर्धन यहाँ पे होगा, सेम टू सेम है, सिर्फ वहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई थी और यहाँ पर भी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगा, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन अगर बात करें तो एक टॉपिक और दे रखा है आपके लेंस की क्षमता। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की मात्रा उसकी क्षमता में व्यक्त करती है, जिसे क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोला जाता है, और इसे P से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, P से व्यक्त किया जाता है लेंस की क्षमता को। और A अगर बात करें तो 1/f इसका सूत्र होता है। ठीक है, इसके अलावा लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डाईऑप्टर होता है। क्या होता है, डाईऑप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक। ठीक है, कौन होता है, डायोप्टर होता है, जिसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, डी से प्रदर्शित किया जाता है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता में जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, तो 1d बराबर क्या हो जाएगा, इसको काटो, 1d बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि फोकस दूरी कहाँ है, नीचे, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसी उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी और अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से काफ़ी दिन लगे हमें, लगभग आधा महीना पूरा हुआ इस चैप्टर में, 13 पार्ट हमने बनाए पूरे, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब भी किसी प्रकार की अगर कोई समस्या रही हो तो वापस वीडियो को देखना जो आपके पास उपलब्ध है, और एक एक बात को समझने की कोशिश करना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।